हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा सेशन को स्टडी किया, उसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम क्या करेंगे, इसकी फाइल बनाएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर के अंदर सेशन के नेम से एक फोल्डर जनरेट करके मैंने एक पीएचपी के अंदर फाइल, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी पीएचपी। याद रखिएगा ये जस्ट ग्लोबल वेरिएबल है पीएचपी के लिए। सो मैं पीएचपी की एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इस तरीके से पीएचपी। ओके को पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरी ये कनेक्टिविटी हो चुकी है सर्वर पे। मैं इसे चेक कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास ये फोल्डर के अंदर मैंने एक सेशन नेम से फोल्डर बनाया। ठीक है। ओके /। ठीक है, ये मेरे पास अब कनेक्टिविटी हो चुकी है मेरी। मैं क्या करता हूँ, कुछ वर्किंग कर लेते हैं, डिफाइन करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सेशन को स्टार्ट करना होगा। सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सेशन को क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसे भी तफसील से बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सेशन की वर्किंग क्या है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेशन को सेशन के वेरिएबल की मदद से। ओके, ये हो चुका है हमारा सेशन स्टार्ट। ठीक है, अब क्या करना होगा, ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट हो गया सेशन के, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसका पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सेशन के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए हमें सेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या करता हूं, $ सेशन। ओके, यहां पे मैं एक वैल्यू दूंगा लाइक आईडी। ठीक है, मैं इसे 1 दे देता हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये 1 वैल्यू जो है इस सेशन के अंदर मैंने स्टोर कर दी वैल्यू। ठीक है, अब क्या है कि ये जब मैं पेज को चेक करूंगा, ठीक है, तो मैंने इसे प्रिंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट आर सेशन। ओके, मेरे पास मैं इसी को डायरेक्ट इको करता हूं। ठीक है, $ सेशन आईडी। ठीक है, मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ। ठीक है, मेरे पास 1 वैल्यू आते हैं। देखिए मेरी जो फाइल है वो कौन सी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंडेक्स फाइल है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इंडेक्स फाइल वाली जो वेरिएबल है इसको कॉल करता हूँ किसी दूसरे पेज के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पेज 1.php। अब क्या करना है, मुझे वो वेरिएबल डिफाइन करना है। ठीक है, कौन सा, जो मैंने इंडेक्स वाली फाइल इस पे डिफाइन किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं जब पेज 1 पे जाऊं तो मुझे क्या नजर आना चाहिए, इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी ये एरर शो करेगा। एरर क्यों शो करेगा, मैं एरर को शो करवाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। पेज 1.php। अभी कह रहे हैं अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन। ठीक है, सेशन को अनडिफाइंड कह रहे हैं क्योंकि मैंने सेशन की कीज को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मुझे यहां पे सेशन स्टार्ट भी करना होगा। मुझे सभी पेजेस के ऊपर इस सेशन को लिखना पड़ेगा, लाइक सेशन स्टार्ट। ओके, अब मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद दोबारा चेक करता हूं। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे मुझे एरर शो कर रहा है। ओके, ओके, एक बात याद रखिएगा, ये है केस सेंसिटिव। ठीक है, लाइक हम इसे कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, सेशन को और इसको भी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड डी, बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हमने पीछे वाले पेज इस पेज पे डायरेक्ट चेंजिंग किया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंडेक्स फाइल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से पेज 1 को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वहां पे इंडेक्स वाली फाइल पे गया हूं। ठीक है, मैंने इंडेक्स सेशन को स्टार्ट कर दिया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद अब मैं पेज 1 पे चला जाता हूं, तो पेज 1 पे मुझे वो वैल्यू डिफाइन किए जा रहा है। ओके, मींस के मैंने ये सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, वेरिएबल को चेंज किया मैंने, इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन कर दी ये वाली, और यहां पे मैंने उसे प्रिंट आउट करवा दिया। ठीक है, क्या हुआ कि अब ये जो वैल्यूज है मैं टेम्पोरेरी स्टोर कर रहा हूं वेरिएबल्स की मदद से। ठीक है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, पेज 2 पे मैं क्या करता हूं, एक और पेज क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, इसी के अंदर पेज 2.php। ओके, मैं रिपीट वही काम करूंगा। ठीक है, ताकि आपको फिर से आइडिया हो जाए कि सेशन हमें क्यों स्टार्ट करना पड़ता है हर दफा। ठीक है, अब देखिए मैं पेज 2 पे चाहता हूं। ठीक है, ब्राउजर पे। ठीक है, मैं उसे चेक कर लेता हूं। ठीक है, मुझे जस्ट पेज 2 जाना है। ठीक है, तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल स्टिल, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने सेशन को स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे यहां पे भी सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि सेशन स्टार्ट क्यों करना पड़ता है हमें। मींस कि ये सेशन जो है वैल्यूज लेके जा रहा है इस पेज से इस पेज पे इस पेज पे। तो क्या कर रहा है, लाइक एक कंटेनर बना रहा है। ठीक है, इस सेशन की मदद से अब मैं मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकता हूं, लाइक मैं कलर भी असाइन कर सकता हूं इस तरीके से। ओके, पहले मैंने इंटीजर दिया। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग्स वैल्यू कलर टाइप कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पेज 1 पे पेज 2 पे इसे प्रिंट आउट करवाता हूं।
ठीक है। अब मैं रिपीटेडली वही वर्किंग करूंगा लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट, आपको फिर वो एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सेशन जो है ना, मैंने यहाँ पे तो डिफाइन कर दिया, मैं लोड जो कर रहा हूँ वो पीएचपी के पेज 2 को लोड कर रहा हूं। मैं अगर इंडेक्स वाले पेज के ऊपर जाता, ठीक है, फाइल के ऊपर जाता, तो वहां से सेशन किसका स्टार्ट होना था? वहां से सेशन होना था स्टार्ट कलर का, ठीक है। सो सेशन हुआ है अभी सेशन आईडी का स्टार्ट, ठीक है, तो वो मुझे सभी पेजेस पे शो कर रहा है। मैं इसके सेशन को जब स्टार्ट करूंगा तब मुझे शो करेगा, अदरवाइज मुझे अनडिफाइंड कहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना होगा, मैं फिर दोबारा इंडेक्स वाली फाइल पे जाता हूं, ठीक है। लेट्स चेक। ओके, अब क्या हुआ, वो इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर से सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसने कलर को भी एक वेरिएबल में असाइन करके उसकी एक कीज बना दिया, ठीक है। अब मैं पेज 1 पे जा रहा हूं तो वहां पे शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूं पेज 2 पे, तो ये देखें, ठीक है, पेज 2 के ऊपर भी आ गया। तो हम इसे मैं इसे HTML में भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। सो HTML, ठीक है, मैं क्या करता हूं, जस्ट यहां पे मैं इसे स्टोर कर देता हूं PHP की मदद से वैल्यू को, और मैं कुछ एंकर टैग बनाता हूं ताकि अब आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इंडेक्स, ठीक है, पेज 1, ठीक है, पेज 2, ओके, पेज 1, पेज 2, ठीक है। अब मैं इस एंकर टैग को सभी में कॉपी कर देता हूं ताकि मैं एक फाइल से दूसरी फाइल पे मुझे जाना आसान हो। तो मैं यहाँ पे भी HTML पहले बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ पेज 2 पे भी ले जाता हूँ, ठीक है। ओके, मैं फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अनडिफाइंड सेशन, अनडिफाइंड, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी पेज 2, बिकॉज मैंने इंडेक्स से स्टार्ट नहीं किया इसे, ठीक है। अब देखिए पेज 1, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, मैं उस पर क्या करता हूँ, PHP के सेशन की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करता हूँ, ठीक है। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ इनकी वैल्यूज को, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे भी एको करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन सेशंस में क्या क्या डिफाइन किया, 1 और कलर रेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सेशन, ठीक है। मैं पेज 1 पे जाता हूँ, वहां पे भी मुझे ये शो कर रहा है, पेज 2 पे जाता हूँ, वहां पे भी, ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग, यस, कह रहा है लाइन नंबर 8 पे हमें वो एरर शो कर रहा है, किस फाइल पे, पेज 2 पे, ठीक है। ओ सॉरी, 2 दफा हमने लिख किया था, ठीक है। 1 पे जाएंगे, ठीक है, हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। लाइक इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए वंस टाइम्स में इसे डिफाइन करता हूं, ठीक है, लाइक आईडी यूजर की, ठीक है, मैं यहाँ पे समी लिख देता हूँ, ठीक है, नेम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, जस्ट मुझे वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करना पड़ा है, ठीक है, कीज को, तो उसने सभी पेजेस पे वो वैल्यूज को असाइन कर दिया है। तो मैं सबसे पहले इंडेक्स पे जाता हूँ 1, ठीक है, उसकी आईडी और समी लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 पे मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, जस्ट सेशंस की कीज को शो किया है। तो मैं पेज 1 पे जाता हूँ, पेज 2 पे जाता हूँ, सो ओके, पेज 1, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, फिर पेज 2, ठीक है। तो मुझे वहां पे वो कलर शो किया जा रहा है। हाँ, मैं एक और बात बता दूं, ठीक है, मैंने पेज 2 पे, ओके ओके, सेशंस, ओके, एक्चुअली में हो क्या रहा है, इंडेक्स फाइल से मैं डायरेक्ट जा रहा हूं जब पेज 2 पे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो क्या कर रहा है, जो उसने वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है, आपको हाँ इसकी भी अच्छे से एग्जांपल समझ आ जाएगी जब आपको मैं अनसेट करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो पेज 2 जो है, मैंने यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय करना था, ठीक है, मैं पेज 2 पे डिस्ट्रॉय करता हूँ या अनसेट कर देता हूँ कीज को, ठीक है। लाइक मैं पेज 2 पे जो कि एंड पे वैल्यूज है, ठीक है, उस जगह पे मैं जाके क्या कर देता हूँ, इसके सेशन को अनसेट कर देता हूँ, ठीक है। अनसेट करते हैं तो वो क्या करेगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, अब पेज 2 पे, ठीक है, लेकिन पहले जो सेशन बन चुका था वो रेड रिमूव नहीं हो रहा था। रिमूव क्यों नहीं हो रहा था, वो सेशन के अंदर एक टेम्परेरी स्टोर हो चुका था, ठीक है। उससे रिमूव करने के लिए मैंने क्या यूज किया, अनसेट, ठीक है। अब इंडेक्स पे जाता हूं, सेमी, ठीक है, पेज 1 पे आता हूं, पेज 2 पे आता हूं, तो वो मुझे शो किया जा रहा है। और अगर मैं अनसेट ना करता तो वो मुझे वही जो एरर है वो शो कर रहा था। एक्चुअल में वो एरर नहीं था, ठीक है, एक वर्किंग है सेशन की। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, मैं सेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा कि वो वैल्यूज जो डाटा हमने स्टोर किया है सेशन की कीज के अंदर, वो टोटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पहले तो अनसेट करने की मदद से क्या हुआ था, वो रिमूव हुआ था, लेकिन अब क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा डिस्ट्रॉय करने की मदद से, ठीक है। तो चेक करें, ठीक है, ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। तो पहले मैं पेज इंडेक्स, ठीक है, पेज 1, ठीक है। अब देखिए मैं पेज 2 पे जाता हूं, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब पेज 1 पे आऊंगा तो वो मुझे क्या कर रहा है कि अनडिफाइन कर रहा है, बिकॉज सेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। पेज 2 पे भी जाऊंगा तो सेशन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो वो मुझे अनडिफाइन किया जा रहा है। अगर मैं इंडेक्स पेज पे चला गया तो सेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। चेक करें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी सेशंस की अच्छे से,
तो मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, आप मेल अपनी कमेंट करें, आपको सोर्स कोड सेंड कर दूंगा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज।